नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं, एक देश दो कानून क्यों। आपको याद होगा कि इस देश के तमाम कई नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और देश की अखंडता की चिंता करने वाले लोगों ने इस देश में नारा दिया था, एक देश दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं चलेंगे। इसके लिए जान की बाजी भी दी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति ने अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस नारे के साथ जो संघर्ष देश में खड़ा हुआ, उससे कश्मीर तो बच गया, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में एक देश और दो विधान अर्थात दो कानून मौजूद है। नारे और झंडे तो कानूनन तो एक है, बेकानूनन अगर हम कहें तो गैर कानूनी तरीके से कहीं सीरिया का IS का झंडा फहराया जाता है तो कहीं पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। लेकिन कानूनन भले ही हम सारे एक तिरंगे के नीचे हो, लेकिन एक तिरंगे के नीचे हमारे भेदों को, हमारे अलग अलग कानून एक बनने नहीं देते हैं। कहीं पर भेदभाव है, भेदभाव कहाँ है तो कानून में है, संविधान में है। और इसलिए हिंदुस्तान में आवाज उठ रही है, उसी संविधान के धाराओं के आधार पर आवाज उठ रही है जो संविधान कहता है कि आने वाले सरकारों ने हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता अर्थात कॉमन सिविल कोड को लाना चाहिए, इसकी दिशा में पहल होनी चाहिए। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसी विषय पर बयान दिया है, मांग की है। कहा गया है कि सरकार बताए कि कितने दिनों में वो इस देश में कॉमन सिविल कोड लाएंगे। आज के बिंदास में इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल भी अवेलेबल है। आप भी हमेशा की तरह बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन पहले मुद्दे को देखते। एक देश दो कानून क्यों? जब भारत के सभी नागरिक एक समान हैं तो सबके लिए भारत में एक ही कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जी हाँ, ये सवाल आज हम ही नहीं बल्कि भारत का बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि भारत में दो कानून व्यवस्था आखिर क्यों है। आज एक बार फिर से देश में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का मुद्दा गरमाया है। कहा जा रहा है कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए देश में एक कानून का होना बेहद जरूरी है, लेकिन आम सहमति के बिना देश में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता। शाहबानो केस के समय भी देश में समान नागरिक संहिता के मुद्दे ने जोर पकड़ा था और आज एक बार फिर से ये सवाल खड़ा है, लेकिन एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखने वाले कुछ कट्टरपंथी इसका घोर विरोध भी कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो अल्पसंख्यकों को कुछ मामलों में मिले कानूनी विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। शायद इसी वजह से अल्पसंख्यक समुदाय इसका विरोध करता आया है। कॉमन सिविल कोड लागू करने का मतलब ये है कि शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के तहत करते हैं। जैसे मुसलमान महिला को तलाक देने का अधिकार नहीं है, जबकि मुसलमान पुरुष न सिर्फ 3 बार तलाक कहकर तलाक ले सकता है बल्कि एक साथ 4 पत्नियां भी रख सकता है। और जब देश में कॉमन सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रकार के विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे। वहीं कुछ राजनेता अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हुए कहते हैं कि ये एक गैर जरूरी बहस है और मानते हैं कि कॉमन सिविल कोड लोगों में दूरियां पैदा कर देश को तोड़ने का काम करेगा। वहीं अल्पसंख्यकों का एक तबका तलाक से जुड़े कानून को बदलने की बात करता तो है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि ऐसा कोई कानून किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो इससे हर धर्म के मानने वालों को फायदा होगा और देश बंटने के बजाय सुदृढ़ होगा। आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देश में कॉमन सिविल कोड का विरोध क्यों किया जा रहा है और कैसा होना चाहिए कॉमन सिविल कोड, जिससे देश में एक ऐसा कानून लागू किया जाए जिसमें सभी धर्मों को मानने वालों की सहमति हो। यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमको लगातार 1 घंटे तक अब चर्चा करनी है। आपको बेखौफ होकर बोलना, अपनी प्रतिक्रियाओं को देना है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं विशेष अतिथि। हमारे साथ है भाजपा नेता, अमेरिका से है अड़प्पा प्रसाद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ है मुस्लिम धर्मगुरु है मौलाना मुफ्ती एजाज काजमी जी। हमारे साथ है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की कोऑर्डिनेटर, संयोजक, ऑर्गेनाइजर सोमन जाकिया जी। और हमारे साथ है हिंदू जागरण अभियान के जितेंद्र खुराना जी। करोड़ों की संख्या में आप भी जुड़े हैं। आप सबके साथ हम इस चर्चा को जारी रखते हैं कि आखिर एक देश में दो कानून कैसे चलेंगे
और क्या कारण है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में एक ही कानून है और हिंदुस्तान में अलग अलग कानून है? चर्चा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हड़प्पा जी के पास, क्योंकि हड़प्पा जी दूसरे देश का संदर्भ हमको यहाँ पर लेना जरूरी है, इसलिए क्योंकि अमेरिका में जो हो सकता है वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? तो क्या स्थिति है वहां पर? अमेरिका में कॉमन सिविल कोड है। कॉमन मतलब ये कॉमन सेंस है। वहाँ उस देश का जो एक कोड होना चाहिए लॉ का हर विषय में, तो वो है। उसमें उस देश में ये नहीं कि बैप्टिस्ट कोड अलग है या फिर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का अलग है, मुसलमान का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स को इंटीग्रेटेड कंट्री के अनुसार ऐसा लागू करना है तो कॉमन सिविल कोड होना जरूरी है। उन लोग ऐसा उस समय जॉर्ज वाशिंगटन और उन लोगों ने सोचा, और वहां पर सख्ती से अमल भी होता है। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी है। खुराना जी, आप हिंदू जागरण संगठन को चलाते हैं और इस मुद्दे पर अपने अलग राय रखते हैं। क्या ये मुद्दा हिंदू वर्सेस मुस्लिम ऐसा है या एक देश के लिए समान नागरिक संहिता इस स्वरूप में है? नहीं, ये विषय कोई भी दो संप्रदायों के बीच में किसी प्रकार के मतभेद का विषय नहीं है, बल्कि ये विषय आपस में तो बहुत ही सौहार्द बढ़ाने वाला विषय है। मैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो संविधान की स्थिति है मैं वो स्पष्ट करना चाहता हूँ। संविधान सबसे ऊपर है। 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो संविधान सभा बैठी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई और 3-3.25 वर्ष के अंदर भारत का महान। आप कह रहे हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम धर्मगुरु को पूछ ले तो कहता है कि नहीं, हमारा धर्म सबसे ऊपर है। वो अभी मौलाना साहब बैठे हैं, इनसे चर्चा करेंगे, इनका वक्तव्य लेंगे, उन्हीं को पूछ लेते हैं। मौलाना जी, अब हम मौजू पे बात करें या उस मौजू पे बात करें जो संविधान और मजहब का मुकाबला पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा कि बड़े हंस के अच्छे चेहरे के हावभाव के साथ आपने चर्चा को शुरुआत की। नहीं तो ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु इस पे भड़क जाते हैं। आपका स्वागत है, बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मौजू पर जो आज का मौजू है उस पर बहस हो, और ये भी चीज़ जो आप कह रहे हैं उसका भी हम जवाब देंगे कि धर्म पहले है या कानून पहले है या संविधान पहले है। ये भी चीज़ें हैं, सही है, उसका भी जवाब देंगे। जो चीज़ें आप लोगों की जानिब से आमतौर से उठती रहती है। देखिए, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस संविधान के तहत हम रह रहे हैं, यही संविधान, यही इसकी खूबसूरती है। यहाँ एक मुश्तरका जो मिली जुली गंगा जमनी तहजीब है और हल कल्चर, हर तहजीब के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। यही इस मुल्क की खूबसूरती है और यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जो आज इसका डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को अपनी एक नुमाया खुसूसियत हासिल है, या पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पहचान मिली है, वो इसी वजह से मिली है कि इतना खूबसूरत डेमोक्रेटिक सेटअप किसी कंट्री में, दुनिया में कहीं भी नहीं है। कि यहाँ हर मजहब के लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, खा वो माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, रीजनल माइनॉरिटी हो, जैसे भी माइनॉरिटी हो, हर तरीके से उसको मुकम्मल आज़ादी हासिल है। और इसी आज़ादी की वजह से ये मुल्क एक खूबसूरत बनता है और हर तरह की तहजीब को अपने अंदर समेटे हुआ है। ये एक इस मुल्क की आइडेंटिफिकेशन है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन इस आइडेंटिफिकेशन से छेड़छाड़ होगा तो फिर दुनियावी सतह पर और पूरी दुनिया में हमारी जो बदनामी होगी, मैं समझता हूँ कि इसकी तलाफी फिर हो सकती है। दूसरी बात, ये आप सलाह दे रहे हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं? अब ये ब्लैकमेल की क्या बात है और इसमें सलाह की क्या बात है? तो आप अपने मुल्क से मोहब्बत की वजह से हो जाएगा। नहीं, हमारे अपने मुल्क से मोहब्बत की वजह से कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो दर्शन की बातें हो गई, ठीक है, हमको ये डर लग रहा है कि अगर हम इस तरीके की बातें अगर हम करते रहेंगे तो हमारे मुल्क की तो अमेरिका के मुसलमानों को डर नहीं लगता? अमेरिका के मुसलमान, अमेरिका की मिसाल आप यहाँ से नहीं दे सकते। अमेरिका में किसी अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के किसी भी देश के मुसलमान, जहाँ के आप कॉमन सिविल की बात कर रहे हैं, जहाँ के जिस तुर्की को आप आदर्श मानते हो, देखिए, तुर्की में कॉमन सिविल कोड है। तुर्की में सबसे ज्यादा खलीफा तुर्की में ही हुए हैं। हम तो कि किसी भी देश को ना आदर्श माना जाता। मुसलमानों के लिए सबसे पहले आदर्श इस्लाम है। उसके लिए कोई आदर्श नहीं है कि मतलब कि पाकिस्तान हो या टर्की हो या सऊदी हो या कोई हो, उसके लिए जो आदर्श इस्लाम होता है, इस्लामी कानून होता है। मुफ्ती जी, मैं आपकी बात नहीं करता, लेकिन इस देश के ज्यादातर देशद्रोही मुसलमान जो पाकिस्तान को आदर्श मानते हैं, वहां पर भी मुसलमान बहनों को ट्रिपल तलाक के पाप से मुक्ति है। वहां पर भी आर्बिट्रेशन होता है, उसके बाद वहां पर तलाक होता है। हमारे साथ जाकिया जी हैं। जाकिया जी, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने संगठन का नाम भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन दिया है। बहुत सुंदर नाम। मुसलमान अगर आपने आपको भारतीय कहेगा तो कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए आपके स्वागत के साथ आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की उसी से जोड़ के मैं कहना चाहूंगी कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है
और सारे ही जो देशवासी हैं, जो देश के नागरिक हैं, उन्हें हमारे देश का संविधान बराबरी के हक देता है। हमारे देश का संविधान लिंग भेद नहीं करता है, मजहब के आधार पे भेदभाव नहीं करता है, भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं करता है। हमारा संविधान में कोशिश यही है कि सारे लोगों को अपने अधिकारों को एंजॉय करने के लिए मौका मिले, और वही संविधान का ये स्पिरिट है कि हमारे देश में जेंडर जस्टिस होना चाहिए। अब मैं आपको आपके आंदोलन की मैंने काफ़ी जानकारी पहले से भी ली है, हम भी इस विषय पर पहले भी मुद्दा उठाते रहे हैं। और क्या भारत में कॉमन सिविल कोड ना होना इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो हमारे मुस्लिम बहनों को भुगतना पड़ता है, जिसके लिए आप आवाज़ उठा रही है, मैं चाहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसको बताएं। देखिए सुरेश जी, हमारे देश में कॉमन सिविल कोड की बात होती है, लेकिन कॉमन सिविल कोड से मतलब क्या है, चाहते क्या है, ये बात कोई नहीं करता है। ऐसे देखें तो हमारे देश में सभी धर्मों के जो लोग हैं, उनके लिए, जिन्हें हम फैमिली लॉज कहते हैं या पर्सनल लॉज कहते हैं, वो अपने धर्म आधारित पर्सनल लॉज हैं। जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जैसे क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं उनके लिए भी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसियों का भी अपना ही एक एक्ट है जिसमें मैरिज के, डिवोर्स के, परिवार के, प्रॉपर्टी के सब मामले आ जाते हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जिसके पास हमारे देश में कोडिफाइड, मतलब विधिवत किया हुआ कोई कानून नहीं है। जो हमारे देश में जो 1937 का जो शरिया का कानून लागू है, वो अंग्रेजों का जमानों का कानून है। वो सिर्फ ये कहता है कि भारत के मुसलमानों का जो ये कानून तो अंग्रेजों का जमाने का नहीं है, ये 7वीं शताब्दी का है, वो भी अरब देश का है। हाँ जी सुरेश जी, मैं इसी पे आ रही हूँ कि वो 37 का जो कानून है वो सिर्फ ये कहता है कि भारत के मुसलमानों को शरिया लागू होगा, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि भारत के मुसलमानों के लिए शादी की उम्र क्या होगी, तलाक का तरीका क्या होगा, अगर तलाक हुआ तो पत्नी के लिए जो मेंटेनेंस की बात है, बच्चों की कस्टडी की बात है, उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, जो प्रॉपर्टी है उसमें जो महिला है, फिर वो चाहे पत्नी है, चाहे वो माता है, चाहे वो बहन है, उसका क्या हिस्सा होगा। तो एक तरफ ऐसे कहा जाता है कि भारत के मुसलमानों पे शरिया लागू है, लेकिन ये शरिया क्या है, ये कहीं लिखित नहीं है। क्लियर है मैडम, ये शरिया लॉ, शरिया कह देना ही अपने आप में काफी है, इसलिए कि शरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ में देखिए आप जिन जिन चीजों पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, नहीं जिन चीजों पर कर रहे हैं, बात तो तकरीबन आपकी सारी बातें हो ही गई। उसमें आप जैसे कह रहे हैं कि जमीन जायदाद मौलाना जी, ये आपका रवैया दिखा रहा है कि इस्लाम में महिलाओं का कैसे शोषण होता है, उनको अपनी बात रखने नहीं दिया जाता। नहीं, ऐसी क्या बात है, आप पूरा घंटा उनसे बुलाते रहे, मैं सुनता रहा। जानी पहचानी इमेज है, जो बातें वो बोल रही है ना, आंदोलन सीधा वो कह रही है कि शरिया की डेफिनेशन नहीं हुआ, आपने तय कर दिया। वो सीधा वो बोलने तो दीजिए, कम से कम घर में नहीं तो टीवी पे तो बोलने दीजिए। आप बुलाइए उनको, पूरा घंटा बुलाइए, मुझे क्या ऑब्जेक्शन है, लेकिन जो बात वो बोल रही है तो उसका जवाब भी तो देना चाहिए। पूरा घंटा नहीं, मैं जाकिया जी के लिए महीना भर दिखा सकता हूँ, क्योंकि भारतीय मुस्लिम महिला है, जो हमारी भगिनियां हैं, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा आवाज उठाया। जाकिया जी, मैं क्योंकि 1 ही घंटे का टाइम है, 4 गेस्ट है, हजारों कॉलर अपनी बात कहना चाहते हैं, मैं आपको मुद्दे पर आने के लिए कहूंगा कि जो आपके प्रमुख मुद्दे हैं, तलाक है या बाकी जो चीजें हैं, उस विषय पर आप सीधे सीधे बात करें। जी, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जो आज की तारीख में बहुत ही, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, कि जो 3 तलाक का या जुबानी तलाक का जो मुद्दा है, तो जब ये सब सारे लोग मान रहे हैं कि ये कुरानी तौर पे सही नहीं है, जो जुबानी तलाक जो हमारे समाज में देखा जाता है, वो बिल्कुल गलत तरीका है किसी भी औरत को तलाक देने का। जो 3 तलाक जिसका जिक्र कुरान में है, वो इस तरह से है कि 3 तलाक के बीच में 30 दिन का अंतर होगा, यानी कि करीब 90 डेज की प्रोसेस कुरान में दिखाई गई है। और कुरान में ये भी कहा गया है कि जो पूरा जो जोर है वो डायलॉग पे है, डिस्कशन पे है, निगोशिएशन पे है, यहाँ तक कि आर्बिट्रेशन पे है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रोसेस चलाने की जो जवाबदेही है, वो शौहर के ऊपर रखी गई है कि वो उसके ऊपर ये लाजमी है कि वो
मालूम करे कि पत्नी को क्या दुख है, पत्नी किस बात से नाराज है, और उसकी लेकिन नाराजगी वो तो दूर शराब करने की नशे कोशिश में, करे। गुस्से में, ईगो में तलाक दे देता है। नहीं, तो वो बिल्कुल ही गलत है, वो मुफ्ती बिल्कुल जी। ही गलत है, वो इंसानी तौर पे गलत है, मुफ्ती वो जी, पुरानी जो तौर बहन जी कह रही है, गलत है। आपकी देखिए प्रतिक्रिया? दो चीजें हैं, दो पार्ट है इनके गुफ्तगू का। एक तो तलाक के हवाले से इन्होंने जो बात कही वो 100% बिल्कुल सही बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, कि कुरान में जो तलाक देने का तरीका बताया गया मैं है। एक बात जानना चाहूंगा मुफ्ती जी, आप सिया है या सुन्नी है? क्योंकि सिया समाज के लोग इस ट्रिपल तलाक को नहीं मानते। मैं जस्ट आपसे जी जानना जी, चाहूंगा। नहीं मैं सुन्नी हूँ, हाँ। प्योर सुन्नी हूँ, मैं देवबंद से बिलोंग करता हूँ, हाँ। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से। तो मैं इस चीज़ में मैं क्लियर कर दूं, और मैं ये भी वाजे कर दूं कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सबसे यंगेस्ट मेंबर भी हूँ, तो मैं ये भी क्लियर कर दूं। तो बहरकैफ ये दो इश्यूज़ था जो इनके सामने, जो इन्होंने अपने सामने रखी। एक तो ये कि शरिया लॉ से मुताल्लिक, देखिए इन्होंने ये कहा कि शरिया लॉ और उसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। शरिया लॉ ने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर खुद पर्सनल लॉ ने अपना सब कुछ बिल्कुल डिक्लेयर कर रखा है, और खुद कुरान और हदीस में एक एक चीज़ की पूरी वजाहत है। खुद जैसे इन्होंने अभी खुद वजाहत की कि तलाक कैसे देनी चाहिए, तो ये भी तो शरिया लॉ के अंदर ही में आता है। तो शरिया लॉ के हर ज़िंदगी के हर शोबे में मुकम्मल वजाहत है, और वही शरिया लॉ कहलाता है, और वही शरिया जो आप ये 1937 की बात कर रही हैं वही चीज़ें हैं। लेकिन वो अभी जो हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी हासिल है मुसलमानों को या किसी भी माइनॉरिटी को, वो उस शरिया लॉ के तहत आज़ादी हासिल नहीं। आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 31 में भी हर शहरी को जो है रिलीजियस आज़ादी हासिल है, मजहबी आज़ादी हासिल है, कि अपने मजहब पर वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अमल कर सकता है, और उसके लेकिन तहत आज़ादी के फिजा में सांस ले रहे हैं। मुफ्ती जी, ये कैसी आज़ादी है कि अपने पति को, पत्नी को, जिससे कि वो प्यार करता है, बच्चे उससे पैदा करता है, उसको शराब के नशे में ये इसका तलाक जवाब दे देता एक लफ्जों में, इसका जवाब SMS के द्वारा वो, इसका जवाब उसको- हम एक लफ्ज में ये दे देंगे कि आप अपने हिंदुस्तान के 1 साल का सर्वे निकालिए, और उसमें ये बताइए कि तलाक सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म में हुई है, तलाक के वाकयात, या हिंदू धर्म में हुई है। एक मुस्लिम आप सिर्फ महिला सर्वे पर मुझे बता दीजिए, तलाक देने परसेंटेज के बता बाद दीजिए वो मुझे, शादी उसके बाद दोबारा मैं accept करना कर लूंगा। चाहता है, हाँ। तो उस महिला को दूसरे पति के साथ निकाह करके रात बितानी पड़ती है, शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, फिर वो अपने पति के पास आना पड़ता है। ये हलाला बोलते नहीं, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज में गलत तरीके से उसको जाकिया फैलाया जी गया थोड़ा है, इस गलत पर तरीके प्रकाश से डालें। उसको जो है उसका जो डेफिनेशन किया गया है वो बहुत ही गलत तरीके से, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हलाला वगैरह या ये सब चीजें कि दूसरे शौहर के ये पास हो नहीं जाना रहा है क्या? ये भारत में हो नहीं रहा अगर है? देखिए, अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको शरीयत से आप जोड़ देंगे। मतलब ये शरीयत, देखिए शरीयत अपनी अलग चीज है, लेकिन अगर हम जाती तौर पर अगर फिर हम तो किसी को आप के तमाम उन साथ गलत मौलानाओं करते की हैं, डिग्री वापस लेनी चाहिए जिन्होंने ये हलाला लोगों से नहीं करवाया नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल हलाला का जो तरीका या जिस तरीके से लोग जाकिया इसको जी। जो है फैला रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। वो एक जो है इत्तेफाकी वाकया है कि अगर किसी ने 3 तलाक दे करके क्या वाइफ जाकिया को जी हराम आप कर इनसे लिया। सहमत हैं? सुरेश जी, जो ये हलाला का जो आपने जिक्र किया, ये इतनी बर्बरतापूर्ण एक प्रैक्टिस है, और इतनी बर्बरतापूर्ण प्रैक्टिस हमारे समाज में चल रही है, इसको रोकने के लिए क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जब मौलाना साहब भी जब कह रहे हैं कि इसका शरिया से और कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जब इसका शरिया से कुरान से ताल्लुक नहीं है तो फिर इस पे रोक लगाने में हमको क्या दिक्कत है? और नहीं, इसको तो रोक लगाने से हम इसका पीछे देखिए, क्यों इसका करते हैं? ताल्लुक सोशल अवेयरनेस से है। इसका तो आप जैसे अभियान चलाती है, चलाइए, समाजी जो बुराइयां, ये इसको हम सोशल जो एविल्स कह सकते हैं, इसको हम समाजी बुराई कह सकते हैं, इसको हम किसी धर्म से जोड़ के नहीं देख सकते। इसको जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये शरीयत का एक पार्ट है। अगर कहीं पर कोई गलत कर रहा है, देखिए एक मुसलमान होकर के, देखिए एक मुसलमान होकर चोरी भी करता है, बहुत सारे मुसलमान, कहीं पर आपको जो है बराबर मुसलमान जो है आपको डकैत भी मिल जाएगा, कहीं पर आपको टेररिस्ट भी मिल जाएगा, तो क्या आप उसको शरीयत से जोड़ देंगे? किसी का इंडिविजुअल फेल या किसी समाज में कोई बुराई फैल रही है तो वो समाज का एक पार्ट है, और हमारी जिम्मेदारी है एज ए नागरिक, एक जिम्मेदारी ये होती है कि हम नहीं तो अवेयरनेस, वापस उसके अंदर शादी जो है करने का जिम्मेदारी तरीका क्या फैलाएं। है आपके हिसाब से? वो उस पति के साथ दोबारा सुरेश रहना जी। चाहती है तो तरीका क्या है? नहीं सुरेश जी, नहीं, ये एक मिनट ये मुफ्ती जो- जी, जी क्या तरीका आपके देखिए, पास? इसमें सबसे पहले जैसे कि उन्होंने जकिया जी ने बताया तलाक का जो तरीका, तलाक देने के प्रोसेस होते हैं। नहीं हो एक गया फर्स्ट, वो तो तलाक पे है। आपकी बात अच्छी एक- है, आपने अच्छी बात कही। उसका- अब वो उस पति के साथ वापस रहना हाँ, चाहती है तो वापस रहना चाहता है। अगर 1 तलाक दे दिया है वापस वो आराम से आ सकती है, 2 तलाक दे दिया है
तो भी जाकर के वो वापस आ सकती है। इसलिए कि 60 दिन का पीरियड इसीलिए सोचने समझने के लिए दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है कि आप इस दरमियान आप एक दूसरे को समझे। लेकिन नहीं समझने के बाद अगर वो मजबूर ये देख रहा है कि हमारे आगे जो है हमारी जिंदगी इसके साथ गुजर ही नहीं सकती किसी कीमत पर, 90 डेज गुजर चुका और आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, तब जाकर के अगर तीसरी तलाक दिया है तो तीसरी तलाक के बाद जो है बिल्कुल एक दूसरे के दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता, बिल्कुल हराम हो जाते हैं और दूसरे फिर दोबारा वो शादी भी आपस में नहीं कर सकते। अच्छा, अगर करना चाहे तो क्या आपस में अगर करना चाहे तो कर ही नहीं सकते, दोनों की शादी हो ही नहीं सकती। उसके बाद अगर वो शादी करने का एक ये होता है इत्तेफाकी वाकया कि वो औरत की कहीं और कभी शादी हुई किसी ज़माने में जा कर के, और वहाँ उस शौहर से भी अनबन हो गई, किसी ज़माने में 10-20 साल उसके साथ भी जिंदगी गुजारी, वहाँ तलाक हो गई और वहाँ तलाक हो करके तब जाकर के लौट करके आए, तब ये लौट सकती है। लेकिन अगर इसको कोई हीला बना ले कि ऐसा किया जाता है या ये कानून इस्लामी कानून है या इस्लामी कानून का एक पार्ट है, कहीं भी इस्लाम के किसी भी किताब में या कुरान में या हदीस में इस तरीके का एक्सप्लेनेशन किया गया हो, आप बता दीजिए। जी को बोलने दीजिए एक बार। जहां तक हमारी समझ है, अगर एक पहली बात तो मियाँ और बीवी में अगर तलाक होता है तो सोच समझ के, और जब वो कोई और पर्याय नहीं बचता है एज ए लास्ट रिसोर्ट तभी तलाक होना चाहिए। और जो पूरा जो 90 डेज का जो प्रोसेस बताई है वो करने के बाद होना चाहिए। और हलाला जैसी जो ये मतलब ये कहाँ से प्रैक्टिस आ गई, ये किसके दिमाग की पैदाइश है हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये हमारे समाज में बहुत जरूरी है कि जो मौलाना ये कहते हैं या मुफ्ती कहते हैं कि ये कुरान में है, क्या आप उनको गैर इस्लामिक कहेंगे मुफ्ती जी? बिल्कुल गलत है वो, बिल्कुल कुरान में नहीं है। प्रैक्टिकल ऐसा करना सिर्फ पहले हस्बैंड के पास जाने के लिए, पहले हस्बैंड से शादी करने के लिए दूसरे के साथ निकाह करना और फिर रात गुजारना और फिर उससे तलाक लेना, ये तो ऐसे ही ये तलाक इसलिए निकाह इसलिए नहीं होगा कि उसको लिमिट टाइम के लिए उसे दूसरे हस्बैंड से निकाह उसका कराया जाएगा। और लिमिट टाइम के लिए जो निकाह होता है उसको टाइमली निकाह कहते हैं, निकाह मुअक्कत कहते हैं उसको इस्लामिक टर्म में, और ये निकाह मुअक्कत जायज़ ही नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है ये इस्लाम में। हमारे मुस्लिम छोटी छोटी बहनों के साथ अरब के शेख आते हैं, 15 दिन के लिए शादी का कॉन्ट्रैक्ट करते, उसके साथ एक तरीके से वेश्यावृत्ति करवाते हैं, करोड़ों रुपए लाखों रुपए यहाँ पर दलालों को दिए जाते हैं, जिसमें ओवैसी जैसे लोगों की पार्टियां चलती है, और उसके बाद उस बहन को छोड़कर चले जाते हैं। उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन यहाँ पर रुकते छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने आज मुद्दा लाया है कि एक दिशा एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। समान नागरिक संहिता पर, कॉमन सिविल कोड पर हम बहस करें। हमारे साथ 4 विशेष अतिथि है, करोड़ों की संख्या में आप जुड़े हुए। हम दर्शकों को भी इस बचे हुए समय में अपनी बात रखने का मौका देना चाहते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए मुफ्ती एजाज जी के पास हम चलते हैं और खुरान जी के पास चलते हैं। पहले मुफ्ती जी, क्या बात है कि देश में समान नागरिक संहिता की जब भी बात होती है तो इस्लाम खतरे में पड़ने की आवाज दी जाती है? देखिए, इस्लाम इतना कोई कमज़ोर मजहब नहीं है कि वो ख़तरे में पड़ जाए किसी भी कानून से या किसी भी चीज़ से। पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में इस वक्त इस्लाम सबसे ज़्यादा फैलता और फूलता हुआ मज़हब है और उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जो इंसान का अपना फंडा, ऐसा नारा दे रहे कि इस्लाम खतरे में है वो मूर्ख है, जी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को यही संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये स्टूपिड ही उसको हम कह सकते हैं कि इस्लाम कोई इतना कमज़ोर मजहब नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया के कोने कोने में तेज़ी से सबसे ज़्यादा फैलने वाला मजहब है। लेकिन जहाँ तक इंसान का अपना एक फंडामेंटल राइट होता है, जिस देश में रह रहा है वहाँ उसको कानूनी तौर पर हर तरह की आज़ादी हासिल है। अगर उस आज़ादी पर कहीं पर ख़तरा हो तो यकीनन वो ज़बान तो खोलेगा ही, वो तो बोलेगा ही कि भाई हमें एक चीज़, जब कानूनी तौर पर हमें आज़ादी ये मिली हुई है तो हमारी इस आज़ादी को क्यों सल्ब छीनी जा रही है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उन लोगों ने धर्म के आधार पर एक देश मांग लिया,
अब एक ही कैटेगरी में, मतलब स्कीम की भी दो दुकान में भी स्कीम होती है, तो नहीं, ये एक दो ऑफर कानून पे एक इसको ही नहीं बेनिफिट कहेंगे मिलता है, एक ऑफर पे इतने मल्टीपल बेनिफिट कैसे एक ही मांग रहे हैं? कानून कहेंगे, एक ही आर्टिकल है और उसी के तहत एक लफ्ज में कह दिया गया है कि हमारे सारे सिटीजन्स अपने अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करें। उस कानून के मतलब यहाँ पर दो कानून कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पर दो कानून कहाँ से आएगा? एक कानून है, एक कानून के तहत सब लाइफ गुजार रहे हैं, हर एक आदमी का अपना जो है। चौहान के जी, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो है अनुष्ठानों के ऊपर है, कल्चर और जिसे कहते हैं प्रैक्टिसेस, जैसे पूजा पाठ की पद्धतियां, उसके ऊपर है। लेकिन उसको हम कानून तक लेकर के जाएं तो वो आर्टिकल जो है वो उसको आर्टिकल 25 to 30 या आर्टिकल 15 या उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आर्टिकल की बात ही कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि संविधान में अनुच्छेद 44 बनाया गया है, आर्टिकल 44 वो ये कहता है कि सरकारें भारत में सरकारें राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेंगी। इसके आते ही समान नागरिक संहिता की बात लागू हो जाती है और बाकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो रीति रिवाज अनुष्ठान, जैसे हम अपनी पूजा करते हैं, ये अपनी पूजा करते हैं, हम यज्ञ कर सकते हैं, ये नमाज पढ़ सकते हैं और सारे प्रक्रियाएं जो है ये उससे संबंधित है। लेकिन इस आपको पायजामा थोड़ा ज्यादा ऊपर पहनना है तो पहनिए, छोटी टोपी पहननी है तो पहनिए, उसमें किसने रोका है? ये अनुष्ठानों से, रीति रिवाजों से संबंधित है। कानून को डिफाइन कर रहे हैं, ये रूल कानून का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज के रूल के बाद उसके बाद रूल और रेगुलेशन नहीं है, वो आर्टिकल 44। अच्छा ठीक से जो है खुराना जी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मुझे अगर एक शब्द में कोई पूछे कि समान नागरिक संहिता क्या है तो उसका जवाब यह है कि असमानता के कानूनों को हटा दीजिए, जो बचेगा वो समान नागरिक संहिता है। एक और नहीं, मैं और तरीके से, अगर मुझे आधा मिनट दें और इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग बनाएंगे, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग तो बनाएंगे, सेक्युलरिज्म खत्म हो जाता है, धर्म खत्म हो जाती है ना। आप सामने तो लाइए ना, क्या बनाएंगे आप? हिंदुस्तान के अनुसार अड़प्पा जी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे को बड़ा ताजुब हो रही है क्योंकि हम सिविल समाज में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में भी रह रहे हैं, तो आपके मतलब तलाक होती है, किसी भी तरह से तलाक होती है, क्या उस औरत को वो मेंटेनेंस फीस नहीं देना चाहिए? ये ऐसा लिखा है कुरान में, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। किसने कह दिया कि मेंटेनेंस फीस नहीं दिया जाता? तो ये शाबानो केस का क्या है, उस समय क्यों मतलब मेंटेनेंस फीस एक लिमिट पीरियड के लिए दिया जाता है, उसके बाद नहीं। इसलिए कि हमारे यहाँ जो है, जो औरतें होती हैं उसको जायदाद में भी हिस्सा दिया जाता है, उसके जो है घर वाले उसके जो उसमें जायदाद का बराबरी का हिस्सा होता है, तो इसलिए मेंटेनेंस जो दिया जाता है वो 3 महीना 10 दिन के लिए जो उसका पीरियड होता है, उस पीरियड का पूरा मेंटेनेंस दिया जाता है। ये कानूनी तौर पर जरूरी है हर किसी के लिए, हर मुसलमान के लिए जो तलाक अगर देता है तो 10 दिन 3 महीना से अब जीवन का क्या है? हमारी जो जीवन के बाद वो दूसरी शादी करेगी, आजादी के साथ जिंदगी गुजारेगी, घर में बैठी रहेगी। इनका क्या विचार है? जाकिया जी अगर शादी नहीं की है तो मुफ्ती जी से डरने की जरूरत नहीं, आप बोलिए ना। तो उनसे नहीं, जो शाबानो का जो केस हुआ था, इस्लाम का इस तरीके से जो है आधा इधर उधर से स्टडी करके 65 साल की एक महिला है थी जिनका तलाक हुआ था, जो बहुत ही गरीब थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। सो उनका हक बनता था मेंटेनेंस, और वो हक उनको बराबर मिलना चाहिए था। तो जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनको वो मेंटेनेंस मिलना चाहिए तो हल्ला मच गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ इतिहास में हम सब जानते हैं। लेकिन वो जो हुआ, जो उसका मेंटेनेंस मांगा गया था, उसके कुत्ते के उसका जो कुत्ता था उसको जो बिस्किट खिलाए जाते थे, वो शाहबानू को जितना ऑर्डर कोर्ट ने किया था मेंटेनेंस देने के लिए, उससे ज्यादा के बिस्किट उसका कुत्ता खाता था। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ है, उनके पास चलते। बिल्कुल, उनके पति काफी सदर थे, और वो जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जी मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। बोलिए इकबाल भाई। मुझे मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना है। जैसे कि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई लड़की को तलाक होती है तो वो तलाक के बाद साल 2 साल 5 साल बाद अगर वापस आना चाहती है तो वो हलाला करके आ सकती है। अब समझो कि किसी मुसलमान मर्द ने उसकी औरत को तलाक दे दी और उनको 4 दिन या 8 दिन के बाद उनको पछतावा हुआ कि हमारा आज से गलत हुआ है, तो वो 8 दिन के अंदर क्या करेगी?
बराबर 8 दिन के अंदर उनको क्या हलाला करना पड़ेगा? ये जवाब मैंने दिया था, हलाला तो करना है, हलाला तो कोई चीज है ही नहीं, वो तो पहले ही मैंने रिजेक्ट कर दिया था। 8 दिन के बाद उसको पछतावा होगा कि, लेकिन 90 डेज जो उसको दिया गया तलाक के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए 90 डेज कि आप लोग आपस में मिल जाए, तलाक न करें, ब्रेकअप न हो, शरीयत ने 90 डेज का जो पीरियड दिया है, वो पीरियड किस चीज के लिए दिया है? तो वो उसमें 90 हलाला डेज नहीं है। गुजर गया और उसके बाद तलाक हो गए, 3 तलाक, तो 3 दिन के बाद ही फिर वो फर्स्ट हस्बैंड के पास आने के लिए तैयार हो गए। देवबंद से, मैं भी देवबंद से हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कि तलाक हुई तो उसमें हलाला नहीं होता है। 3 तलाक किसी मदद ने दे दी, उसके बाद हलाला नहीं होगा क्या मुफ्ती साहब? क्यों हलाला? हलाला देखिए, जैसे जो आप कह रहे हैं ना, हलाला यही जो है समाज में गलत तरीके से इसको फैलाया गया है। हलाला का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, सुनिए पहले आप मेरी बात सुनिए। आप दुनिया आपको देख रही है, आप बताइए कि किस अरे आप सुनिए ना मेरी बात, आप तो सुनिए तो। हलाला का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि दूसरे शौहर से 1-2 दिन के लिए वो निकाह करेगी, एक रात उसके साथ गुजारेगी, फिर वो तलाक दे देगा और पहले शौहर के पास आ जाएगी, यही आप समझ रहे हैं ना? हाँ, ये समझ रहे ना? ये बिल्कुल ना, ये बिल्कुल गलत है। आप ये सोच लीजिए, मैं एक मुफ्ती, जिम्मेदार मुफ्ती, दारुल देवबंद का मुफ्ती हूँ, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य हूँ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं नेशनल चैनल पे कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। आप अपने दिमाग से आज ही ये बात निकाल दें कि इस तरीके का शरिया में कोई कॉन्सेप्ट है। इस पहले मेरी बात सुनिए ना, आप बात तो सुन लीजिए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो बात समाज की तरफ से है, गलत अंदाज में आपके दिमाग में घुस गई है, उसी को आप बोल रहे हैं। वो आप बता रहे हैं कि हलाला है या नहीं है, बराबर है, और दूसरा उलमाए किराम बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए। अरे भाई, जो बात हम बता रहे हैं आप उसको सुनिए, आप अपने कान में सुनिए, दूसरे मौलाना से बात कीजिए। मेरी बात सुनिए। हमने सुना है किताबों के अंदर कि उसको हलाला करना जरूरी है। अरे हलाला का वही तो मैंने कहा है कि देखो, हलाला का मतलब हुआ कि टाइमली निकाह इस्लाम में जायज ही नहीं है। 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन के लिए ये लिख करके कि हम 2 दिन के लिए निकाह कर रहे हैं, ये निकाह मुअक्कद कहलाता है। टाइमली निकाह ये अनवैलिड है इस्लाम के अंदर, वैलिड ही नहीं है कि उसमें टाइम मुकर्रर करके निकाह किया जाए। फिर कैसे जो है हलाला हो जाएगा? ये चीज आप अपने दिमाग से साफ कीजिए। और अगर कोई मौलाना इस तरह की बात करते हैं तो उसको भी आप समझाइए, और उससे भी नहीं होता तो मुझसे बात करवाइए। जी अच्छा, सही बात है। और दूसरी बात, मुसलमान समझो कि तलाक देता है तो किस हालात में अगर वो तलाक दे सकता है, और अल्लाह ताला ने कितनी सख्त वाइद बताइए कुरान के अंदर तलाक के बारे में, वो भी आप बताइए जरा। बिल्कुल, तलाक एकदम सबसे दुनिया की सबसे बदतरीन इस्लामिक शिक्षा बाद में दीजिए आपके लिए, उसके लिए जाकिर नाइक चैनल चलाता है, कार्यक्रम देता है, उस पर देख लेंगे। आज हम बात करें समान नागरिक संहिता की। हमारे साथ कई जो कॉलर भी जुड़े हुए अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन जरा ग्राफिक के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि क्या है इस्लामिक कानूनों में महिलाओं की स्थिति। देखिए, शरिया में मुस्लिम महिलाएं भारत में तलाक 3 बार बोलकर पुरुष शादी तोड़ सकता है। पाकिस्तान सहित कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां 3 बार तलाक बोलने के लिए 6 महीने का अंतर जरूरी है, मगर भारत में नहीं। तलाक के बाद मेहर की रकम देकर मुस्लिम महिला को पति से कोई सहायता नहीं मिलती। हिंदू महिला तलाक के बाद पति से बच्चों के पालन पोषण के लिए मुआवजा मांग सकती है। मुस्लिम महिला तलाक के बाद पति से बच्चों के पालन पोषण के लिए मुआवजा नहीं मांग सकती। शरिया में तलाक के वक्त पति को असीमित अधिकार है, जबकि महिला को खास अधिकार नहीं है। भारत में मुस्लिम पुरुष को 4 शादियां करने का अधिकार दिया है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। भारत की 93% मुस्लिम महिलाएं बहु विवाह के खिलाफ हैं। 93% मुस्लिम महिलाएं अपने पति को बांटना नहीं चाहती, फिर आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं को हक क्यों नहीं? भारत की 94% महिलाएं 3 बार तलाक के खिलाफ हैं। भारतीय मुस्लिम महिलाएं जब तलाक के खिलाफ हैं, तो उनकी क्यों नहीं सुनी जाती? भारत में शरिया कानून सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए है। भारत में शरिया कानून चोरी करने पर हाथ काटने की बात क्यों नहीं करता? कई मुस्लिम देशों में शरिया कानून मुसलमानों को आपराधिक सजा देने की बात करता है, भारत में नहीं। भारत में सुन्नी समुदाय में 3 बार तलाक बोलकर पति पत्नी अलग हो सकते हैं। शिया समुदाय में तलाक के लिए दोनों पक्षों से एक मौलवी का होना जरूरी है। मुसलमानों में ही शरिया के नाम पर तलाक के अलग अलग तरीके क्यों? शरिया कानून सिर्फ पारिवारिक विवादों तक ही सीमित। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, एक बात ये बताओ आप मेरे को। हाँ, अब जैसे अपने यहाँ 2 बच्चे हो, 2 से ज्यादा न हो, 2 से कम हो, तो इसका ये नियम इनके लिए भी है या हिंदुस्तान के लिए ही है? ये तो आप सब जानते हैं। मुफ्ती जी से सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए मुफ्ती जी। और दूसरा सवाल एक और मेरा। जी बताइए। अब ये अपना जो देश है वो हिंदुस्तान है, तो इसमें नियम पाकिस्तान के क्यों चलेंगे? पाकिस्तान में भी वहां के महिलाओं के लिए ऐसे नियम नहीं है।
देखिए पहली बात तो यह है कि यहाँ पाकिस्तान का नियम क्यों चलेगा, लेकिन यह है कि वो जो 2 बच्चे का कानून की बात कर रहा है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है हमारे मुल्क में, तो इस तरह की बात ही क्यों उठेगी। ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि 2 बच्चा पैदा करे या 3 बच्चे पैदा करे या 1 बच्चा पैदा करे। मामले पर कुछ आंकड़े ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन एक चीज मैं इसमें क्लियर कर दूं, देखिए आपने जो अभी जो कुछ भी दिखाया, यही सब चीजें कुछ ऐसी होती है जो कुछ प्रोपेगेशन के नतीजे में जो है लोग कंफ्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर शादी के बाद इस्लाम धर्म में कंपलसरी है कि अगर तलाक हो गई हो, तलाक के बाद उसके पास बच्चा हो, तो बच्चा के पालन पोषण का मुकम्मल खर्च हस्बैंड के ऊपर होगा। किसने कह दिया कि नहीं होगा? दुनिया के जो भी उलमा होंगे कोई भी नहीं कह सकता कि मतलब एक मामूली दर्जे का मौलवी भी ये बात नहीं कह सकता कि बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी हस्बैंड पर नहीं होगा, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि ऐसा है। तो ये चीजें जो है ना, ये मुस्लिम महिला जो है, मैं इनके मुझसे सुनना इस विषय पर इनका मैं राय जानना चाहता था। मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं क्या? अब वो बेचारी क्या वो मुफ्ती हैं क्या? नहीं, जाकिया जी को जो समस्या स्त्री है वो क्यों कहते हैं, बिचारी क्यों कह रहे हैं मौलाना जी? वो देना नहीं, हमारे लिए हम तो देवी मानते हैं, देवी का अवतार है हमारे लिए। तो जाकिया जी जी सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं ना? ये आपको बिचारी जी कह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं? बिचारी बेचारी नहीं बेचारी किसी को मोहब्बत में कहा जाता है, उसके ऊपर रहम खाते हुए। वाह, रहम खा रहे, मतलब आपके ऊपर कोई अन्याय हुआ है जिसके लिए इनको रहम आ रहा है? नहीं, मैं तो लग रहा है ना कि वो अपनी बात टीवी पर आने पर मजबूर हुई कहने पर, इसका मतलब है कि अन्याय हुआ होगा उनके साथ कुछ ना कुछ। बोलने दीजिए उनको। अच्छा जाकिया जी, मौलाना साहब बता रहे हैं कि इस्लाम में बच्चों की जो परवरिश है उसका खर्चा उठाना लाजमी है। मेरा निवेदन है आपको, जो इस विषय में समस्या है तलाक के बाद, इसके इस पे जरा बताइए आप। ये जो बातें जो बता रहे हैं मुफ्ती साहब, जो बातें बता रहे हैं, ये बातों को प्रचलन में लाया नहीं गया है। इसके बारे में हमारी कम्युनिटी को एजुकेट नहीं किया गया है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है सिस्टमैटिक तौर पे, बल्कि उसकी विपरीत इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने तलाक कह दिया, वो अभी आपको हराम हो गई, अब आपका उसका कोई लेना देना नहीं। सो ये मुफ्ती साहब जो बातें कह रहे हैं कि इवन तलाक के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी बाप की है, वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन वाकई में प्रैक्टिकल में जो हम देखते हैं ऐसा होता नहीं है। अभी जो हमने इसी साल में अगस्त में जो हमने सर्वे रिलीज किया, उसमें 70% से ज्यादा औरतों को तलाक होने के बाद मेंटेनेंस नहीं मिला है, और जिन औरतों को मेंटेनेंस मिला भी है तो बहुत मेहनत मशक्कत के बाद, बहुत सारी कोशिश के बाद और झगड़े फसाद के बाद मिला है। जो मुफ्ती साहब जो अच्छी बातें बता रहे हैं, के लिए कुछ चीजें होती है जो बताया मतलब जाकिया जी ने कि समाज को एजुकेट करने की जरूरत है, वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है ना, तो ये चीजें हैं, ये जिम्मेदारी तो धर्म और मजहबी गुरुओं की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जरा धर्म के अच्छे पहलू बताइए, नहीं तो फिर आतंकवाद के पहलू बताने वाले ज्यादा लोग मिल जाते हैं। नहीं, सो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वो मसलन लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और वो उसके यंगेस्ट मेंबर भी हैं, कि इनको पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी आदर्श बातें बोल रहे हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं है, दुर्भाग्य है। बिल्कुल नहीं है, और जमीन पे जो हो रहा है वो सारा मजहब के हवाले से हो रहा है। इसके जो लिए आमतौर पे हमारे समाज में जो कॉमन सेंस जो बनी हुई है, हम मुझे लगता है कि जाकिया जी, हमने मुस्लिम बहनों के ऊपर काफी टाइम दिया इस शो में, जरा अभी बाकी पहलू पर भी चलते हैं। खुराना जी, एक मुद्दा उठा था कि जिसमें भारत में कहावत की भाषा में कहते हैं हम 4 हमारे 40 वाली जो बात है, जिस पर लेकर अभी एक कॉलर ने भी मुद्दा उठाया था कि कितने बच्चे होना चाहिए, और क्या मुसलमानों के इस अधिकार को जिस शक्ति के साथ या जिस फ्रीडम के साथ वो अपनाते हैं, उससे जो सामाजिक असंतुलन निर्माण हो रहा है, ये भी तो एक चिंता का विषय कॉमन सिविल कोड में है। खुराना जी, देखिए इस विषय पर भारत में कोई कानून तो है नहीं, सभी स्वतंत्रता जितने बच्चे चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आसाम में 36 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति है और उसके 22 बच्चे हैं, उसकी शादियां भी जरा 2-3 ज़्यादा हैं। आर्टिकल में पढ़ा था, पूरी डिटेल थी, मैं होता तो मैं लेकर के भी आता, लेकिन ये कंफर्म्ड है। अब इसमें देखिए, हम तो सिर्फ ये वही बात कह सकते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी ध्यान रखें। अब ये मुस्लिम मजहब गुरुओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात पर ध्यान रखें कि अगर बाढ़ आती है, सूखा आता है, अनाज की कमी बढ़ती है और सुविधाएं कम हो जाती हैं, इसका जिम्मेदार फिर सरकार पे ठहराया जाता है। लेकिन रिलीजियस डेमोग्राफी भी जब खराब होता है और उससे भी देश का संतुलन बिगड़ता है, मेरा ये कहना है।
और दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगा, एक मिनट, आर्टिकल 44 पे मैंने आपका ध्यान दिया। आर्टिकल 44 सीधा सीधा ये कहता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन एक बात और है, आप देखिए जब इस्लामिक कंट्री होता है, कोई इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री में भी शरीयत होगी और भारत सेकुलर कंट्री है, यहां भी शरीयत होगी, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इस्लामिक कंट्री और सेकुलर कंट्री में अंतर क्या है फिर? अगर इस्लामिक सऊदी अरब की कंट्री में भी शरीयत है और भारत सेकुलर कंट्री के अंदर भी मुस्लिमों के लिए शरीयत है, इसका मतलब मुसलमान तो वर्चुअली इस्लामिक राष्ट्र के अंदर ही रह रहे हैं, फिर उनको कहने का कोई अधिकार थोड़ी है कि ये सेकुलर कंट्री है। अरे तो यही तो इस मुल्क की खूबसूरती है कि हर आदमी आजादी के साथ जिंदगी तो गुजार सेकुलर, रहा है। आप सेकुलर नहीं है ना, यानी कि इसका मतलब है कि आप शरीयत है। इसका मतलब हर आदमी अपने मजहब से अलग हो जाए? नहीं, मजहब से अलग नहीं हुआ, वो मजहब से अलग नहीं हुआ। आपको शरीयत का मतलब ये है कि भारत के अंदर, मजहब क्या चीज है? भारत के अंदर ही एक इस्लामिक राष्ट्र है, ये बात ये बिल्कुल रियल है। अगर आप शरीयत से चल रहे हैं और शरीयत भी आधी शरीयत थोड़ी आसान भाषा में समझाता हूँ खुराना जी। मुफ्ती जी उनका कहना है कि अगर बलात्कार किया जाए तो खून की सजा है शरीयत में, चोरी की जाए तो हाथ काटने की है। भारत में बच्चे पैदा करने के लिए तो आप शरिया का उपयोग करते हैं, लेकिन चोरी करने पर हाथ काटने के लिए आप भारत के कानून का उपयोग करते हैं। यही कहना है ना खुराना जी आपको? नहीं, मेरा वो ये दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग है मेरा, ये कहना, ये दूसरा भाग है। पहला भाग ये है कि इस्लामिक अगर शरिया स्वीकारनी है तो 100% पूरी लीजिए ना, क्रिमिनल लॉ बॉडी बनना चाहिए। आप ये भी देख लीजिए कि मतलब सोशल जो ये है कि सामाजिक तौर पर जो होता है कि ये खालिस इसका ताल्लुक जो है क्राइम से है, और क्राइम के अगर आप देखें चैप्टर में देखें तो इस तरीके का अगर आप यहाँ पर ये करेंगे, कानून नाफिज करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, वो आपका कहना है ना। नहीं, जब हाथ काटने की चोरी के बाद आए, मुसलमानों के लिए शरिया 100% लागू करने पे हमारी सहमति ये पॉसिबल नहीं। नहीं, अगर ऐसा है तो हम तैयार है उसके जो लिए। बिल्कुल मेरा यही कहना है। अगर क्रिमिनल एक्ट में अगर लाना चाहते हैं शरिया लॉ को, इस्लामिक लॉ को, हम तैयार है उसके लिए। बिल्कुल, देखो अब ये जिम्मेदारी केवल मुसलमानों पे लागू होगा, केवल मुसलमानों पे लागू होगा। बिल्कुल केवल मुसलमान पर लागू, मुसलमान जब शरिया लॉ होगा तो होगा। लेकिन यहाँ पर वही चीजें दिक्कत की होंगी कि यहाँ पर आप क्रिमिनल लॉ के तहत जो है, शरिया लॉ के तहत क्रिमिनल एक्ट में जाएंगे, और अगर कोई चोरी करता है मुसलमान के घर में, कोई हिंदू चोरी करेंगे, फोटो भी दिखा दे, इसके ऊपर सेकुलर लॉ लगेगा, उसके ऊपर सेकुलर, इसमें टकराव नहीं, कोई टकराव नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप नहीं, उसमें क्लैरिटी है। हम तैयार है, हमारे सारे मुसलमान तैयार है। आप क्रिमिनल एक्ट के अंदर लाइए शरिया को। एक बात की मुझे खुशी है चौनका जी, मुझे एक बात की खुशी है, चाहते हैं कि मौलाना साहब को मैं इस मामले में कानून आए, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे एक बात की खुशी है कि इन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से इस बात को माना है, और ये पहले ईमानदारी है या चालाकी है तो बात नहीं चलेगा। नहीं, मैं इसमें बुराई की क्या आप बात है? पहले व्यक्ति हैं चर्चाओं में, मैं आपको धन्यवाद, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। बुराई की बात है, लेकिन आप कर नहीं सकते। नहीं, कर सकते मैंने, क्योंकि इतनी चर्चाओं में जितने और मौलाना आए वो कह रहे थे, बिल्कुल उनका कोई डबल मीनिंग बातें करी है कि पहले व्यक्ति हैं, जैसे आपने कहा सज्जन पुरुष हैं, वाकई सज्जन पुरुष हैं, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कहा कि हाँ अगर क्रिमिनल है। मेरा तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी जैसे हो जाए तब ना मौलाना जी, आपको इस बात का दुख होगा कि सारे मुसलमान आपके जैसे नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये चीज़ें जो क्रिमिनल एक्ट के तहत शरिया लॉ को लाना चाह रहे हैं, अगर लाना चाहे, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान जो है इसका जो है स्वागत करेगा। खासतौर से जो धार्मिक मुसलमान है वो तो सबसे पहले स्वागत करेगा, और जो मुसलमान जो लोग इस्लाम से या शरिया से दूर है, जो लोग गलत कामों में लगे हुए हैं, उसको डर होगा कि हमारा हाथ काट दिया जाएगा या हमको संसार कर दिया जाएगा, तो जाहिर है कि वो बुराई से बचेंगे। अब उसी बुराई से बचने के लिए आप ये देखिए, इतना सख्त कानून है, सऊदी अरब में ये कानून लगा हुआ है, पूरे साल का सर्वे निकाल करके देख लीजिए, 5 भी जो है रेप का केस नहीं होता। क्या अमेरिका में ऐसी बहस भी हो सकती है पूरी कंट्री के अंदर में? तो ये रेप के कानून थोड़ा दूसरा हुदूद कानून है, रेप का कानून जो है थोड़ा हुदूद कानून है। एक मिनट, मैं जो इन्होंने कहा मौलाना साहब, मैं अगर रेप का कानून वही हुदूद, वही उसको अरबी में हुदूद कहते हैं। मैं अगर गलत हूं तो मुझे सही करिए, मेरा नहीं, मैं गलत हूं, हद जारी करना जो हुदूद कहते हैं। सुनिए, मैं आपकी बात ठीक है, मैं कोई आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। हुदूद कानून में जैसे पाकिस्तान में जितनी भी मुस्लिम महिलाएं इस समय जेल में हैं, 80% महिलाएं इसलिए जेल में हैं क्योंकि उनका बलात्कार हुआ है। वो ये है कि अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होगा तो उसको 4 मुस्लिम पुरुष गवाह के रूप में लेके जाने पड़ेंगे,
तभी उसकी मानी जाएगी, कंप्लेंट मानी जाएगी, और नहीं लेके जाएगी तो वो जो है मुस्लिम महिला पर ही कानूनी कार्रवाई होती है। क्या ये ठीक है मौलाना साहब? देखिए वो सुरेश जी मेरे एक मिनट, अरे ये इसका ताल्लुक कोर्ट से है, इसका ताल्लुक अदालत से है कि अदालत में जब जाएगा दो मुजरिम, दोनों जो है रेपिस्ट होंगे, दोनों मुजरिम खड़े होंगे, उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा कि इन्होंने किया है नहीं किया। चार मुस्लिम पुरुष, अरे हमारे यहाँ कैसे होता है प्रूफ? नहीं चार मुस्लिम एक रखा गया वहाँ पर कि चार गवाह हो, वहाँ की तो जो जाकर के वो प्रोग्रेसिव मुस्लिम संगठन, महिलाओं के संगठन है, मैंने उस पर स्टडी करा तो मैंने यही पाया वो उस पे विरोध में है। औरत नाम के संगठन है, वो ये देख रहे हैं 80% महिलाएं उसको संदर्भ नहीं समझते, पाकिस्तान का कबाड़ा की शुरुआत ही हुदूद ऑर्डिनेंस से हुई। जियाउल हक ने जो शुरुआत की पाकिस्तानी की बर्बादी का, उसका पहला कदम ही ये हुदूद ऑर्डिनेंस था जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। वहीं से पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हुआ और आज वो एक फेल्ड बन के रहा है। हुदूद लागू है, नहीं है लागू, बिल्कुल लागू है, हम नहीं जानते। हम भी जानते हैं 80% महिलाएं वहाँ पे इसलिए जेल में, मैंने पढ़े हैं वहाँ पे। हाँ वो नहीं काटा, लेकिन हुदूद लागू है। हुदूद कैसे लागू? औरतों पे लागू है ना, औरतों पे कैसे लागू बिल्कुल, आप पढ़िए ना। और अगर मैरिड औरत अगर रेप करती है कहीं भी, मैरिड औरत अगर किसी के साथ हुदूद और जिना, आप पढ़िए। अरे हमको क्या पढ़ा दिना, तो हम वही उसी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, पाकिस्तान में क्या पढ़े? 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। खुराना जी जेंट्स करते हैं उसका क्या है? हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट में मैं चाहूंगा कि हम चारों अतिथियों की एक एक प्रतिक्रिया ले ले। हमारे साथ जाकिया जी है। जाकिया जी, आप 30 सेकंड में आपकी बात को कहिए कि कॉमन सिविल कोड के समर्थन में आप कैसे हैं? हमारा देश का संविधान धार्मिक स्वातंत्र का अधिकार देता है, लेकिन धार्मिक स्वातंत्र महिलाओं और पुरुष के लिए इक्वली है। धार्मिक स्वातंत्र का मतलब ये नहीं है कि पुरुष महिलाओं के साथ नाइंसाफी करते रहें और गवर्नमेंट कानून चुप रहे। इस बात में तब्दीली की जरूरत है। बिल्कुल। खुराना जी, आपकी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में। अंतिम 30 सेकंड मेरा ये निवेदन ये है कि ये बड़ी सार्थक चर्चा है और मैं बड़ा खुश हूं कि मुस्लिम धर्म गुरु, मजहबी गुरु इजाज साहब ने एक बड़ा अच्छा प्रतिकात्मक दिया है। अब हमें एक निर्णय लेना चाहिए। आप बार बार गुरु मत कहिए, वो गैर इस्लामिक शब्द है, वो नाराज हो जाएंगे। हाँ, बोलिए, अभी बोलिए। मौलाना साहब मेरा कहना है अब ये निर्णय है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो ढिलमुल रवैये से संतुष्ट नहीं हूं। मैं हिंदू व्यक्ति होते हुए, भारतीय होते हुए मैं कह रहा हूँ निर्णय लीजिए, या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, या फिर पूरे का पूरा शरिया इस्लाम जो मुस्लिमों को पूरे का सम्मान करते हुए उन्हें पूरा क्रिमिनल लॉ भी साथ में दीजिए। मेरा यही कहना। मुफ्ती जी, कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान चाहता है, आप नहीं चाहते, लेकिन चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में 30 सेकंड अपनी बात। देखिए, हिंदुस्तान में कौन लोग चाहते हैं वो दुनिया जानती है। इतना बड़ा हिंदुस्तान जहां नॉर्थ ईस्ट में जैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्टेट्स हैं उसका अपना कल्चर, अपनी तहजीब है। घर से वो हिंदू हैं लेकिन उसकी तहजीब अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसके शादी के रस्म व रिवाज अलग हैं, और उसके खवातीन औरतें होती हैं। मत करें हिंदुस्तान को, कोई तहजीब, कोई लोकल कल्चर को इसमें बदला नहीं जाएगा। कानून की बात है। वहाँ नॉर्थ ईस्ट के जो औरतें, मैंने देखा एक मौलाना एक चैनल पे बोल रहे थे क्या मुसलमानों को अभी 7 फेरे लेने पड़ेंगे। अरे कौन कानून कहता है 7 फेरे लेना? मुसलमान को 7 फेरे, वो चीजें नहीं है। तो वो होता है जैसे वो किसी के यहाँ 4 शादी है, किसी का 2 शादी, 1 शादी, अगर उस पर आप बंदिश लगाएंगे या क्या कहते हैं उसके बाद तलाक के बाद औरतों के अखराजात। चलिए, 10 सेकंड में सवाल पूछना चाहता हूँ मुफ्ती जी। 10 सेकंड में मुफ्ती जी जवाब दीजिए। हिंदुस्तान आबादी की समस्या झेल रहा है और आबादी कम होनी चाहिए। हिंदू समाज ने खुद होकर 2-2 बच्चे की बात कही है। कानून हो ना हो, देश के हित में कम बच्चे होने चाहिए जिससे कि उनकी अच्छी परवरिश हो। इस बात का आप समर्थन करेंगे? देखिए, यकीनन ये मैं इसका समर्थन इसलिए करूंगा कि सिर्फ बच्चे पैदा करना और उसकी अच्छी परवरिश न होना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे पैदा करने के साथ उसकी अच्छी परवरिश भी होनी चाहिए, उतने वसाइल भी होने चाहिए, उतने रिसोर्स भी होने चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें सिर्फ इजाफा यह करना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों का रेशियो जितनी तेज़ी में पॉपुलेशन में बढ़ा था, अब जैसे जैसे तालीम, शिक्षा, एजुकेट मुस्लिम कम्युनिटी हुई है, तो 2011 के जनगणना के मुताबिक उनका जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो बहुत डाउन हुआ है। तो अब धीरे धीरे जैसे एजुकेट होंगे तो पॉपुलेशन रेट भी जो है वो नीचे आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मुस्लिम धर्म गुरु या इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात की हौसला अफजाई करते हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा। चलिए, आज के कार्यक्रम में हम यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने आज जो बातें कही है वो डिप्लोमेटिक तरीके से 1 घंटे के कार्यक्रम को हैंडल करने के लिए कही होगी, तो शायद अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेंगे। अगर ईमानदारी से आपने कही और इस्लाम में इसको बदलाव करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इस मुफ्ती को देश के
पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन ये बातें केवल टीवी के स्क्रीन तक सीमित ना रहे, जमीन पर उतरे। हमारे साथ चारों अतिथि जुड़े रहे। मैं हड़प्पा जी को बोलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन आज कॉलर को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन इस मुद्दे को हम लगातार जारी रखेंगे तब तक कि जब तक इस देश में समान नागरिक संहिता लागू ना हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।